कश्मीर में जब आतंकियों के नेटवर्क तबाह हो गए, जब जिंदा घुसपैठिए पकड़े जाने लगे, जब पाकिस्तानी फौज की साजिशें नाकाम हो गईं, तब पाकिस्तान और उसके पिट्ठू आतंकी लेकर आए हैं एक नया पैंतरा। ये पैंतरा है कश्मीर में 3 तरह के अटैक को अंजाम देना, ताकि फौज और कश्मीर की आबादी दोनों को इकट्ठे नुकसान पहुंचे। आज आपको बताएंगे कश्मीर के लिए सरहद पार से बनाया गया ये नया टेरर प्लान क्या है इस प्लान के टारगेट, और इस साजिश में शामिल हैं कौन कौन से काले किरदार। कश्मीर की फिजा से आतंक की आग मिट चुकी है। टीआरएफ और पीएएफएफ जैसे टुच्चे आतंकी थोड़ा बहुत धुआं भर है, जिन्हें उनके बिलों में घुसकर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर में लौटते अमन ने एक और आग लगाई। ये आग लगी है एलओसी पार पाकिस्तान में, जहां हुकूमत से लेकर फौज तक का धंधा चौपट होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हर रोटी कश्मीर में आतंक के नाम पर ही सिकती है। इसी वजह से अब पाकिस्तानी फौज और आतंकी तंजीमों ने बनाया है ट्रिपल टेरर प्लान। ट्रिपल टेरर प्लान, बैट अटैक। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के वो बुज़दिल जो घात लगाकर इंडियन आर्मी पोजीशंस पर हमला करते हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के बैट ग्रुप्स को एलओसी के नजदीक एक्टिवेट किया गया है और लगातार 3 महीनों तक यानी भारी बर्फबारी से पहले ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी की पोजीशंस पर हमला करने की फिराक में रहेंगे। दरअसल ये बॉर्डर एक्शन टीम आतंकियों के भेष में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करती है और फिर सैन्य चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश करती है। पिछले कुछ मौकों पर इंडियन आर्मी ऐसे कई बैट एक्शन को नाकाम कर चुकी है। ट्रिपल टेरर प्लान, सेना पर फिदायीन अटैक। पाकिस्तान के इस ट्रिपल टेरर प्लान का दूसरा हिस्सा है सेना पर फिदायीनी हमले करना, ताकि सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा ही एक फिदायीन अटैक राजौरी में किया गया था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और भारत मां के 5 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी तरह के हमलों की तादाद बढ़ाने की फिराक में है पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी तंजीमें। सुरक्षा बल हैं वो इस स्ट्रैटेजी से बखूबी वाकिफ हैं और काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने में जो है लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो हिस्सा आता है वो है एलओसी का। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इनपुट्स आ रहे हैं कि बैट अटैक हो सकते हैं, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो है राजौरी के पैटर्न पे जो है आर्मी कैंप्स पे फिदाई हमले कर सकता है, तो वहाँ जो है सबसे पहले जो एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है उसको मजबूत किया जा रहा है। नई वायरिंग जो लगाई जा रही है, उसके साथ साथ अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो टेक्नोलॉजी पे है। ऐसी ही एक हिट स्क्वाड को उरी में भी भेजा गया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस स्क्वाड को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया था और इस आतंकी ने न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूला था कि किस तरह उसे पाकिस्तान आर्मी ने फिदायीन अटैक के लिए तैयार किया था। आपका नाम क्या है? तबारक से। तबारक, कहाँ के रहने वाले हो आप? सब स्कोर के। क्यों आए थे एलओसी के पास? क्या मकसद लेके आए थे? 4-5 लोग थे। आपको छोड़ के भाग गए वो? जी। आपके गांव का क्या नाम है? सब स्कोट। क्या आपको ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ पे? किसने ट्रेनिंग दी थी? मेरे जराक ने। ट्रिपल टेरर प्लान, टारगेटेड किलिंग्स। टीआरएफ और पीएएफएफ जैसे शैडो ऑफशूट्स के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में गैर मुस्लिम और गैर स्थानीय लोगों पर हमले भी कराना चाहता है, ताकि कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों में दहशत फैले।
तो एक जो वो माहौल बन रहा था कश्मीर घाटी के अंदर एक अमन शांति का, उसके अंदर एक खलल डालने के लिए कि ये जो है इसी हिसाब से ये कार्रवाई चलती रहे ताकि लोगों के अंदर अशांति रहे, वहाँ पे लोगों को लगे भी ये तो जगह जो है सेफ नहीं है। इसी वजह से आने वाले 3 महीने बहुत अहम हैं, क्योंकि दिसंबर तक कश्मीर की वादियों पर बर्फ छा जाएगी और घुसपैठ नामुमकिन हो जाएगी। इस प्लान की खबर सुरक्षा एजेंसियों और आर्मी को भी है, यानी इस बार जो भी आतंकी कंटीले तार पार करके आएगा वो सीधा ऊपर ही जाएगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ जम्मू से शाहनवाज खान, न्यूज नेशन। और पाकिस्तान की साजिशों को काटने के लिए इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज तैयार और तैनात हैं। लेकिन कश्मीर में खतरा संजीदा बनता जा रहा है। ये खतरा है हाइब्रिड टेरर यानी टारगेटेड किलिंग्स का। पिछले 4 महीनों के अंदर इन टारगेटेड किलिंग्स में 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इन किलिंग्स में कश्मीर पुलिस के 4 ऑफिसर और जवानों को निशाना बनाया गया है। 2 वारदात में कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। 1 वारदात में कश्मीरी सिंगर अमरीन भट्ट को गोली मारी गई और 4 वारदात में गैर कश्मीरियों को टारगेट किया गया। अमरीन भट्ट को एक कट्टरपंथी एजेंडे के तहत मारा गया था, यानी एक भी वारदात में कश्मीरी मुसलमान को निशाना नहीं बनाया गया। ये पैटर्न साफ साफ बताता है कि एक बार फिर कश्मीर को सांप्रदायिक आधार पर बांटने तोड़ने की साजिश है।